साइकोलॉजी में एक टर्म होता है संक कॉस्ट फैलेसी, जिसको हम हिंदी में यदि अनुवाद करें तो ये कह सकते हैं डूबी हुई संपत्ति का भ्रम। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कोई किताब पढ़नी शुरू करी, कोई उपन्यास पढ़ना शुरू किया, बड़ा बोरिंग है, आपने कोई शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो बिल्कुल आपका 2 3 5 साल हो गए, बिल्कुल वो आपको रिटर्न नहीं दे रहा है। कोई ज़मीन में आपने इन्वेस्ट किया, रिटर्न नहीं है। इवन आपने कोई ऐसे जूते खरीद लिए जो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आप उनको छोड़ नहीं रहे हो। और इसी तरह से कोई किताब पढ़नी शुरू कर दी, कोई टीवी सीरियल देखना शुरू किया, बड़ा बोरिंग है, लेकिन आप सोचते सीरीज है तो मैं अब कैसे, मैंने इतना टाइम इसमें लगाया है तो मैं इसका जो एंड है वो देख के रहूँगा, ये अंत में इसका क्या होता है। जबकि आपका मन कहता है कि ये सब हमारा जो हमने जो संपत्ति, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे धन के रूप में हो, चाहे श्रम के रूप में हो, वो वेस्ट है। हम कई काम करते हैं, आप कोई जॉब ऐसा आ गया जिसमें लगा कि मेरा कोई भविष्य नहीं है, लेकिन आप उसमें से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। अब इनके सब के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये कहती है कि आपने इस बात को कभी स्वीकारा नहीं कि मेरा प्रथम निर्णय गलत था। चाहे मेरा जॉब हो, चाहे मेरा इन्वेस्टमेंट हो, चाहे मेरी कोई खरीद हो, चाहे मेरा कोई रिलेशनशिप हो। कई रिलेशनशिप में आपको लग रहा है ये दोस्ती निभने वाली नहीं है, या ये रिलेशन है ये निभने वाला नहीं है, लेकिन आप उसको ढोते रहते हो। तो ये ढोते रहने की प्रवृत्ति है, ये बड़ी विस्तृत रूप से फैली हुई है और बहुत लोग इसमें फंसे रहते हैं, और रेदर मेजॉरिटी है हम लोगों में से, हम इसमें फंसे रहते हैं। अब इससे निकलने का क्या तरीका है? निकलने का है कि आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, ये आपको पास्ट को ड्रॉप करना पड़ेगा कि जो आज से पहले हो गया सो हो गया, अब इस चीज़ का कोई आगे भविष्य नहीं है। तो आपने क्लियर कट दी, उसमें थोड़े ठहरे, आपको ठहराव रखना पड़ेगा। 2 4 5 दिन उसके ऊपर आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और जब आपको पक्का पता चल गया कि ये चीज़ निभने वाली नहीं है, इस इन्वेस्टमेंट में कोई रिटर्न आने वाला नहीं है, ये जूते मेरे पैर में फिट होंगे नहीं, ये किताब में पढ़ नहीं पाऊंगा, ये रिश्ता निभने वाला नहीं है, तो एक दिन हिम्मत करके आप उससे मुक्ति पाइए और आप जो बड़ा सारा प्रोजेक्शन है वो फ्यूचर के अंदर जाइए। आपको पता लगेगा कि जो आपने जो ऑल्टरनेट चुना है उसमें आप क्विकली सफल हो जाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल ब्लॉक बहुत कॉमन है, और उस ब्लॉक को आप जितना जल्दी अंडरस्टैंड करते हो, और बिल्कुल आपको तटस्थ होकर के विश्लेषण करना पड़ेगा। डू इट। मैं अभी कहता हूँ कि ये मैंने बहुत देखा है, काउंसलिंग के अंदर बहुत देखा है, पर्सनल लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, लोगों के साथ बहुत एक्सपीरियंस है कि ये जो संक कॉस्ट फैलेसी है, डूबी हुई संपत्ति से प्रेम, ये अपने आप में एक बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लॉक है और सोसाइटी में बड़े स्तर पर फैला हुआ है। इसके बारे में जागने की आवश्यकता है।